92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। यादों की बारात का ये खूबसूरत गीत आपने सुना क्योंकि आज नेशनल लिटरेसी डे यानी विश्व साक्षरता दिवस तो है ही, आज हम सब की बहुत प्यारी, बहुत चहेती आशा ताई का जन्मदिन भी है। इसीलिए 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं आशा ताई के वो सारे गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और दिल्ली मेरी जान में आज साक्षरता दिवस के मौके पर हम बात कर रहे हैं अपने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति की। तो हमने सोचा स्कूलों की स्थिति जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहाँ के स्टूडेंट्स से बात की जाए। कुछ बच्चों से हमने मुलाकात की, आइए सुनते हैं कि उन बच्चों ने हमें क्या बताया। मेरा नाम कौशल है, 8th क्लास में पढ़ता हूँ। ज़्यादातर हमारे पीरियड खाली रहते हैं, टीचर्स नहीं आते। मेरा नाम निशांत है, मेरा क्लास 8वीं है। स्कूल बहुत ही अच्छा है, पढ़ने के मामले में, खेल के मामले में, हर चीज़ के मामले में। मेरा नाम सतीश है, मैं 12वीं क्लास का छात्र हूँ और मेरी क्लास में समस्या ये है कि ये लड़के गुटखा खाते हैं और सर जी से बोलते हैं तो हमें मारने की धमकी देते हैं और सर जी कुछ कहते नहीं और प्रिंसिपल हमारे कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। मेरा नाम मोनू है, मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ सरकारी स्कूल में। मेरा कहना यह है कि हमारे स्कूल में 6ठी से लेकर 8वीं 9वीं तक बच्चों को पढ़ाते तो हैं पर नाम के लिए। कोई अच्छी तरीके से अगर पढ़ाए तो फिर जो 9वीं से लेकर 11वीं तक 12वीं तक बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से अच्छे नंबरों से पास होंगे। मेरा नाम नरेश है, मैं 9वीं क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। खास तौर से जब बायोलॉजी की क्लास होती है, सारे सेक्शन के बच्चे एक ही क्लास में आ जाते हैं और टीचर एक ही होता है, जिससे पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। चलिए, तो ज्यादातर बच्चों की शिकायत है कि टीचर क्लास में आते ही नहीं, और ये बात हम सब जानते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की बेहद कमी है। जागरूक पेरेंट्स एसोसिएशन नाम की एक संस्था है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स की, उसके प्रेसिडेंट वीरेंद्र सिंह अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी, कई सारी समस्याएं हैं सरकारी स्कूलों की, आपको क्या लगता है क्या क्या किया जाना चाहिए दिल्ली में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए? मैं तो ये कहता हूँ कि अभी एक 5th लेवल से बोर्ड स्टार्ट करें। थोड़ा सा इन्होंने एक अभी लगाया था कि 8th क्लास तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाए, एक रूल लगाया गया था, वो भी एक गलत हो रहा है। ये एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिर रहा है। अगर ये 5th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास को बोर्ड को कर दी जाए, इसमें मस्ट करते हुए पास होना जरूरी है, तो क्वालिटी एजुकेशन तब भी सुधरेगी। वीरेंद्र जी, आपकी कोई पोर्टल भी है educationhelp.in, ये बताइए आप उस पर करते क्या हैं? करीब 2-2.5 पेरेंट्स जुड़े हुए हैं मेरी साइट से, उनके व्यूज आते रहते हैं। जो पेरेंट्स के बीच में थे उनकी भी क्वेरीज आती रहती है, हमारी साइट पे डालते हैं। वो हम डायरेक्टर एजुकेशन इससे रिलेटेड हो तो उसको देते हैं, एलजी को, गवर्नमेंट को, जहां से मैं लेटर लिखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह जी हमसे बात करने के लिए। तो चलिए, ये तो हमने जान लिया कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्यों होती हैं ये परेशानियां, इस पर चर्चा करने के लिए कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के सीपी सिंह जी। अगर आप लोग इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कोई परेशानी का आप सामना करते हैं या कोई हल सुझाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल लगाकर बताइए। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान, मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ। गुड मॉर्निंग। आगे हमारा जाने क्या होगा अगर हमारे सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी ही बनी रही। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध दिल्ली मेरी जान में। और आज 8 सितंबर यानी विश्व साक्षरता दिवस के दिन आज दिल्ली मेरी जान में हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति की। कुछ देर पहले हमने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की समस्याएं जानी। अब मेरे साथ इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के सीपी सिंह जी। गुड मॉर्निंग सीपी सिंह जी। गुड मॉर्निंग नीता मैडम। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टीचर्स की संख्या को लेकर जो बार बार समस्या उठती रहती है, उसके बारे में आप हमें थोड़ा और विस्तार से बताएं। मैं बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम स्कूलों में पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ 80 से लेकर के 100 बच्चे तक एक एक क्लासरूम में बैठते हैं, जबकि आरटीई एक्ट के हिसाब से 35 स्टूडेंट एक सेक्शन में होना चाहिए। 35 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन पोजीशन ये है कि एक एक टीचर के हिस्से में 100 बच्चे से ज्यादा आ रहे हैं। आज के दिन टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी है हमारे यहाँ। आज के दिन हमारे यहाँ 59,015 पोस्ट हैं टीचर्स की, करीब 9,623 पोस्टें और न्यू क्रिएट हुई हैं। 14,652 लोग काम कर रहे हैं गेस्ट टीचर्स। यदि इन लोगों को माइनस कर दिया जाए तो टीजीटी, पीजीटी, मिसलेनियस, लैब असिस्टेंट सारे मिला के करीब लगभग 19,782 पोस्टें खाली हैं। सीपी सिंह जी, बच्चों की ये शिकायत है कि टीचर्स क्लास में आते ही नहीं हैं।
इस समस्या की क्या वजह आपको दिखती है? टीचर्स का खाली टीचिंग का काम नहीं है, टीचिंग के अलावा BLO की ड्यूटी है, इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, साइंसेज में ड्यूटी लगती है, मिड डे मील बांटने का टीचर्स का काम होता है, मिनिस्ट्री स्टाफ स्कूलों में नहीं है, मिनिस्ट्री स्टाफ का बिल तक टीचर्स बना रहे हैं, हमारी फीस टीचर्स लेते हैं, स्कॉलरशिप टीचर्स बांटते हैं, शिक्षण कार्य को छोड़ के, टीचिंग कार्य को छोड़ के बाकी सभी काम टीचर्स के जिम्मे हैं। यदि ये सारे काम टीचर से माइनस कर दिए जाएं तो मेरा मानना ये है कि हमारी शिक्षा में कई गुना अच्छा सुधार हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया CP सिंह जी हमसे बात करने के लिए। तो CP सिंह जी का मानना है कि अगर जो सरकारी स्कूल के टीचर्स मल्टीटास्किंग करते हैं ना, कि इलेक्शन ड्यूटी में भी लग गए, फीस भी ले ली, सारे काम कर लिए, मिड डे मील भी सर्व कर दी, अगर ये मल्टीटास्किंग बंद कर दी जाए तो शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा सुधर सकता है। वैसे जब बात हम करते हैं साक्षरता की तो सिर्फ स्कूलों की बात ही क्यों की जाए, बहुत सारे इनोवेटिव तरीके आजकल लोग इजाद कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के, खासकर वो बच्चे जो स्कूलों में नहीं जा सकते। ऐसे ही एक इनोवेशन के बारे में आपको बताऊंगी जिसका नाम है म्यूजिक बस। अब से बस कुछ ही देर में अगर आप लोग सरकारी स्कूलों की स्थिति पर या असाक्षरता को खत्म करने के किसी इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं तो मुझे कॉल जरूर लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। भाई दिल्ली में मौसम तो बिल्कुल भी मस्ताना नहीं है, लेकिन ये गीत बहुत खूबसूरत है और इस गीत को गाने वाली हमारी आशा ताई का आज हैप्पी बर्थडे है। सो विशिंग आशा ताई अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज बात हो रही है विश्व साक्षरता दिवस की, जो कि आज ही है। और हमने आज बात की दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति की, जो कि काफी खराब है क्योंकि वहां पर टीचर्स की बहुत कमी है। बच्चे कहते हैं कि क्लास में टीचर आते ही नहीं हैं। लेकिन विश्व साक्षरता दिवस पर बात सिर्फ स्कूलों की ही नहीं की जानी चाहिए, बात उन कोशिशों की भी की जानी चाहिए जो बहुत सारे लोग चुपचाप कर रहे हैं हमारे शहर से, हमारे देश से असाक्षरता को खत्म करने के लिए। ऐसा ही एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट शुरू किया है दीपाले NGO ने म्यूजिक बस के जरिए। अब ये म्यूजिक बस क्या है जानते हैं दीपाले की नौनिता से। नौनिता, गुड मॉर्निंग। ये बताएं ये प्रोजेक्ट कब और कैसे शुरू हुआ? हाय रिचा, ये प्रोजेक्ट 2006 में स्टार्ट हुआ, जिसमें कि जो बच्चे अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं या किसी भी और कारणों से स्कूल नहीं जा सकते हैं, उन बच्चों के लिए एजुकेशन उनके घर तक पहुंच सके, उसके लिए ही ये स्टार्ट किया गया। और अभी ये हम 4 लोकेशंस पे हमारी बस जाती है। आजादपुर मंडी के पास, आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास, वजीरपुर, हैदरपुर और उसके बाद भलसवा में। तो नौनिता, ये म्यूजिक बस जो है इसमें दरअसल आप लोग करते क्या हैं, कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? इसमें जैसे बच्चों को एक साधारण तौर पे गिनती सिखाएं या पहाड़े सिखाएं, वो नहीं करते हम। उसमें म्यूजिक के साथ एक हमारे म्यूजिक टीचर हैं, वो साथ में म्यूजिक बजा के गा के बच्चों को गिनती सिखाते हैं, काका सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं। इससे बच्चों में एक एजुकेशन के प्रति नए तरह की भावना है, इंटरेस्टिंग लगता है, वो घर में भी उसको दोहराते रहते हैं। इससे उनको ज्यादा लर्न करना एक एंजॉयबल चीज लगती है रादर देन अ वर्क। जी नौनिता, तो अब मुझे चलते चलते ये बता दीजिए कि अगर कोई अपने इलाके में आपकी ये बस मंगवाना चाहे या किसी तरह से आपको सपोर्ट करना चाहे तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? हमारा लैंडलाइन नंबर है 011-2852-0347 और नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं www.deepalaya.org या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं support@deepalaya.org। बहुत बहुत शुक्रिया नौनिता हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट आपके इस प्रोजेक्ट म्यूजिक बस के लिए। अगर आप लोग भी आज विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या कोई आइडिया है दिमाग में तो कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज हमने बात की विश्व साक्षरता दिवस पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की
हालत की। और साथ ही हमने बात की एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट की, दीपाले एनजीओ की म्यूजिक बस। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। मैम, मैं रामनगर पंडित बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे पढ़ते हैं आयनगर सरकारी स्कूल में। बच्चे की पढ़ाई के लिए जो टीचरें होते हैं, जो लड़के के पढ़ाई में खास करके कोऑपरेट नहीं करते। अगर उनसे बोलने जाओ तो बोलते हैं कि बच्चे वीक है, पढ़ाई में ठीक नहीं करता। लेकिन बच्चों के हम 2-2 ट्यूशन लगा रखे हैं, फिर भी बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आते। बच्चे से पूछता हूँ तो कहते हैं सब पापा, किसी एक पेरेंट में स्कूल में टीचर आते नहीं है। बच्चे जहाँ पे एक ही क्लास में 50-60 बच्चे पढ़ते हैं जी, जिससे बात करते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं, चले जाते हैं। 9th के बच्चे को बोर्ड पे लिख के समझा के चले जाते हैं जी। बस मेरी यही है। मैं ऋषिदेव कुमार सेक्टर 2 आर-के पुरम में रहता हूँ। मैंने सर्वे किया, झुग्गी झुपड़ी के बच्चे 1500 बच्चों में 2 बच्चे भी साइंस नहीं ले पा रहे हैं। इसका कारण सरकार ने कई सालों से 80% से एबव मार्क्स डिमांड किया है। तो झुग्गी झुपड़ी के बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, उनका शुरू में बेसिक एजुकेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता, इसलिए वो बेहतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाद में वही झुग्गी झुपड़ी के बच्चे भी IAS बने हैं, तो डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते? जी, सरकार से सवाल है कि आपके पास सर्वे नहीं तो मेरे से ले ले। मेरा नाम चंद्रशेखर झा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए सर्वप्रथम इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी और व्यावसायिक रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग फोन करके, वो भी इतनी बड़ी संख्या में, हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, हमें सजेशंस देते हैं, हमारे साथ परेशानियां बांटते हैं। मजबूरी है, सबके कॉल्स ले नहीं सकती, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें कॉल लगाने के लिए। आज विश्व साक्षरता दिवस पर जरूरी है कि हम सिर्फ सरकारी स्कूलों की कमियों पर ही ध्यान न दें, इस बात पर भी ध्यान दें कि क्या हम किसी एक भी बिना पढ़े लिखे इंसान को साक्षर बनाने की कोशिश खुद कर रहे हैं। हमारे आसपास नजर दौड़ाएं तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। आइए आज फैसला करें कि किसी एक का हाथ थामकर उसको साक्षर जरूर बनाएंगे। इसी के साथ आज ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। कल सुबह 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी दिल्ली मेरी जान में। तब तक आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। और एक बार फिर आशा ताई को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ।